हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि BHU MA हिंदी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2020 को, उसका मैंने फ़र्स्ट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है, सबसे पहले जाके उसे देखें। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि 51 से लेकर 100 क्वेश्चन होगा। फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया था, ये आंसर की है, सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? तो ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 52, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो ये जो है आचार्य भरत मुनि की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 53, दूरदर्शन का समाचार चैनल है, दूरदर्शन का समाचार चैनल है आज तक। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 54 है जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है? तो ये जो है अवधी भाषा में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 55, छायावाद नाम के प्रवर्तक का श्रेय किसे मिला है? छायावाद नाम के प्रवर्तक का श्रेय किसे मिला है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुकुटधर पांडे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो आंसर की में देख का मुकुटधर पांडे, एक्चुअली क्या होता है कि छायावाद का जो सबसे पहली प्रवृत्ति मुकुटधर पांडे में तो देखी गई थी, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को भी छायावाद का जो है प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आंसर की में जो सिलेक्ट किया गया है वो है मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 56, संचारी भाव नहीं है, संचारी भाव नहीं है, शोक, शोक संचारी भाव नहीं है, अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 57, अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानपत बाक नहीं। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद जी की। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है, बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग। क्वेश्चन नंबर 58, विशल देव रासो किस कवि की रचना है? विशल देव रासो किस कवि की रचना है? तो यह है नरपति नाल की। क्वेश्चन नंबर 59, लांबोदर, लांबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो है बहुव्रीहि समास है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 60, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 है खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है श्रीधर पाठक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 61 है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। तो ये जो है वाक्य, वाक्य जो कि भाषा का पूर्ण सार्थक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 62, उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? उदंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, कलकत्ता। नानक देव की काव्य भाषा पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभावी रंग है? क्वेश्चन नंबर 63, नानक देव की काव्य भाषा पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभावी रंग है? तो इसका जो है पंजाबी का जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा गुरु नानक जी के काव्य भाषा पर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 64, चौपाई में कितनी मात्राओं का योग होता है? चौपाई में कितनी मात्राओं का योग होता है? तो चौपाई में जो है प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 65, संकर शब्द का चयन कीजिए, संकर शब्द का चयन कीजिए। तो संकर शब्द का चयन है डॉक्टरी, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 67, कहानी के तत्वों की संख्या है, कहानी के तत्वों की संख्या है तो 6। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 68, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 69, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृत्य है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृत्य है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 से ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 17, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? तो ये आचार्य भामा का। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 71,
पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही किसकी पंक्ति है? तो ये है तुलसीदास जी की। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, आया है यह समय मनोहर, चलो हर्ष से खेल खेल लें, छोड़ परस्पर की ईर्षा को हम कर फिर से मित्र मेल ले। इन पंक्तियों में किस छंद की योजना है? तो इसका जो है सही ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 73, रस मीमांसा किसकी पुस्तक है? रस मीमांसा किसकी पुस्तक है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 74, दीप शिखा के रचनाकार हैं? दीप शिखा के रचनाकार हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 75, अयोध्या हिंदी की किस बोली क्षेत्र में आता है? तो अयोध्या जो है अवधी क्षेत्र में आता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 76, अंगूठा दिखाना का शुद्ध प्रयोग है? अंगूठा दिखाना का शुद्ध प्रयोग है, मैंने सहयोग मांगा तो उसने अंगूठा दिखा दिया, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 77, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, इंदुमती को माना। क्वेश्चन नंबर 78, किस बोली को कुछ शब्द का विपर्य कछु हो जाता है? किस बोली में कुछ शब्द का विपर्य कछु हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 79, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही, नंदलाल वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 80, स्वच्छतावाद की प्रवृत्ति नहीं है? स्वच्छतावाद की प्रवृत्ति नहीं है तो कृत्रिमता जो है, कृत्रिमता की प्रबलता जो है स्वच्छतावाद की प्रवृत्ति नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 80, विभाव अनुभाव विचारी संयुगाद रस निष्पत्ति किस आचार्य का दिया हुआ सूत्र है? तो ये जो है आचार्य भरतमुनि का, इसका ऑप्शन नंबर 4। ये लगभग एमए के हर एक एंट्रेंस एग्जाम में लगभग सूत्र पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, काव्य शास्त्र में काव्य त्रिकोण के चिंतन में कौन सा बिंदु नहीं आता है? काव्य शास्त्र में काव्य त्रिकोण के चिंतन में कौन सा बिंदु नहीं आता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही, कृति। क्वेश्चन नंबर 83, गीत फरोश किसकी रचना है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना, इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है। गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। नाटक का सर्वप्रमुख तत्व है? अभिनेता। अभिनेता जो है ये नाटक का सर्वप्रमुख तत्व है। क्वेश्चन नंबर 85, मैया मैं नहीं माखन खायो किसकी पंक्ति है? मैया मैं नहीं माखन खायो सूरदास जी की पंक्ति है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 86, कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 87, हिंदी वर्णमाला में कितने हास्य स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने हास्य स्वर हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन कब हुआ? तो 15 सितंबर 1949 को जो है भारत में प्रायोगिक दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 89, प्रेमचंद्र का उपन्यास है सेवा सदन, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेवा सदन जो कि प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ का है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 91, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में नैनी, इसमें किस अलंकार की योजना? तो इसमें मानवीकरण का जो है योजना है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 92, भाषा का शारीरिक इकाई नहीं है अर्थ, अर्थ जो कि भाषा का शारीरिक इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, भूषण बिनु विराज कविता बनता मित्र मित किसकी पंक्ति है? तो ये है केशवदास जी की। क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 95, अद्भुत रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी के व्यंग्यकार हैं? हरिशंकर प्रसाई जी हिंदी के व्यंग्यकार हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी अंक छा का
मानक उच्चारण क्या है? हिंदी अंक छा का मानक उच्चारण क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, छा। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? जो 1845 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 99, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद की मान्यता मिली है? तो ये राजभाषा। इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी की किस बोली में सूर्य शब्द से सुरजू हो जाता है? तो ये जो है अवधि में हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 102, लक्ष्मीकांत वर्मा की अपना अपना जूता किस विधा की रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा की अपना अपना जूता किस विधा की रचना है? तो ये नाट्य विधा की नाटक का है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 103, श्रद्धा और भक्ति किसका निबंध है? तो श्रद्धा और भक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 104, रीत मुक्त कवि का चयन कीजिए। रीत मुक्त कवि का चयन कीजिए। तो ये जो है भूषण का। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 105, अंधेर नगरी किसका प्रकाशन है? अंधेर नगरी किसका प्रकाशन है? तो ये आचार्य भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 106, भूल में उपर्युक्त कृत प्रत्यय लगाकर कुछ शुद्ध शब्द बनता है। तो ये जो है अक्खड़। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 107, जागते रहो किसकी रचना है? तो ये है गोरख पांडे जी की रचना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 108, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्रदान की? महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्रदान की? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 109, केदारनाथ अग्रवाल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 110, तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा था? तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 111, प्रमुख काव्य दोषों में नहीं है। तो पद दोष जो है प्रमुख काव्य दोषों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, प्रेमचंद्र कृत गोदान का युवा पात्र है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही, गोबर। क्वेश्चन नंबर 113, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो प्रत्यक्ष में बाहुव्रीहि समास है। इसका अपव्ययी भाव समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 114, 1968 में राजभाषा संकल्प में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के लिए देश में समस्त भाषा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1968 में राजभाषा संकल्पना में जो है 3 भागों में बांटा गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 115, राम की सख्त पूजा किसकी रचना है? तो ये निराला की है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 116, डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। तो नई समीक्षा नए संदर्भ, ये डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 117, आज का प्रकाशन कहाँ से होता है? आज का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? तो इसका जो है काशी से। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 118, वह घर जा रहा है वाक्य में क्रियापद है। वह घर जा रहा है वाक्य में क्रियापद है। तो यह आ जो है तीसरा सही है, जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 119, काव्यम से अर्थकृत्य व्यवहार विदेश व्यवहारे सागा पर निर्वेद्य कांतम समय, ये किस आचार्य का काव्य प्रयोजन संदर्भ में मान्यता है? तो ये जो है आचार्य मम्मट का है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 120, उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये है जंगल। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है।